राधिका, माँ, ताऊजी, दादी बाहर आइए। अरे ये बाबा, उठ। क्या गिनती कड़ा? हाँ, ये वाहियात कड़ा, इसकी वजह से तूने मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी। ये कोई वाहियात कड़ा नहीं है, ये बहुत अनमोल चीज है, तो बहुत कीमती कड़ा है। इसे बनाने में मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल खर्च हो चुके हैं। और ये बात वो चोर अच्छी तरह से जानता था। बंद कर अपनी बकवास, तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है मुझे। चल मेरे साथ, अब तेरे सच और झूठ का फैसला मेरे परिवार के सामने ही होगा। इस ढोंगी का कहना है कि हमारे घर में से किसी ने इसकी कीमती चीज चुराई है, जिसे ढूंढता हुआ इस घर में आया और हम सबको बर्फ का पुतला बना दिया। बता, कौन था जो एग्जीबिशन में तुझसे मिला था और तेरी कीमती चीज चुरा ली? नहीं राधिका, वहीं रुक जाओ। आज ये ढोंगी सच बोलेगा, वरना इसी के कोड़े से मार मार के इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहा है दिव्या बेटा? दिव्या बेटा छोड़ दे। दिव्या ये क्या कर रहे हो? दिव्या बता। आंखें खोल के देख, कौन है इनमें से जिसने तेरी कीमती चीज चुराई थी? हाँ? हे भगवान, हम नहीं चाहते कि माँ जी का सच दिव्यम जी को पता चले, पर अब हम इन्हें रोके कैसे? अभी तो दिव्यम जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनमें से कोई नहीं। क्यों? तू तो कह रहा था कि इसी घर में से कोई था। यहाँ नहीं। वो नहीं सोचेगा। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा? वो रही चोर। ये वही औरत है जिसने मेरी कीमती चीज, मेरा कड़ा चुराया था। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चोरी का इल्जाम कैसे लगाया तूने उन पर? हाँ मुन्ना, बकवास कर रहा है ये आदमी। ये आदमी हमको पागल लग रहा है। देखा था ना तूने, ये पिछली बार हमारे घर आया था तो कैसा सलूक किया था हमारे घर वालों के साथ ये। और तुमको हम चोर नजर आते हैं? इसको ना 2-4 कोड़े और लगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो अपने परिवार से। अगर ऐसा है तो ये बताओ, ऐसा भी क्या है तुम्हारे कड़े में जो मेरी पत्नी चुराएगी? किसी भी तरह इसका मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बताओ, सच क्या है? अरे जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये बाबा इतना अनाप शनाप बोल रहा है, ऊट पटांग कुछ भी झूठ बोले जा रहा है, और आप है कि इसकी बात सुन रहे हैं? को तो भी हम सबक सिखाते हैं। नहीं सुजाता, बोलो सच क्या है? हाँ सुजाता, मैं भी चाहती हूँ कि एक बार इसको बात करने का मौका दिया जाए। ऐसे कोई किसी से बैर नहीं रखता, और वो क्यों तुम पर इल्जाम लगा रहा है, मैं भी जानना चाहती हूँ। बोल। वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं है, वो एक जादुई कड़ा है। दिखाइए। इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाता है, और इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था।
से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे ना सुनाई दे रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुमने बोला है तुम्हारे परिवार से। जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मन बहलाने की कला होती है, समझे? मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर वरना खाल खींच लूंगा मैं तेरी। देवम जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। इस इंसान ने हमारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बना दिया, जान लेने की कोशिश की। माँ पर जादू तो ना करके चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें लगता है कि माँ कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकती है? माँ जी ने ये सब सोनू के प्यार में किया है, पर हम ये सच्चाई बाहर लाकर दिव्यम जी और उनकी माँ के बीच में दूरियां नहीं ला सकते। झूठ लग रहा है ना तुम्हें? तो रुको, अभी तुम्हें सच्चाई बताते हैं। ये कहाँ चला गया? अरे ये तो छू मंतर हो गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी और इसे सब सच पता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी थी। इसे सारा सच मालूम है। राधिका, तुम्हें सब कुछ पता था? राधिका, चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। उसके हाथ के निशान सच्चाई बता रहे हैं। ये उसी कोड़े के निशान हैं जो हमने इन्हें मारे थे। और उस कोड़े पे जो खून था ना, वो भी तुम्हारी बीवी का ही था। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। दिव्यम जी वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लगी, पर अभी हम ठीक हैं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।